अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी मेरी उन सब बहनों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जो एक ही तरह का सालन या सब्ज़ी या फिर दाल बना के बोर हो चुकी हैं और कुछ मज़ेदार और अलग स्टाइल का और चटपटा बनाना चाहती हैं। तो आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। बहुत ही आसान मज़ेदार रेसिपी है। सिंपल से मसाले जो आपकी किचन में इस वक्त मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम बेहतरीन रेसिपी तैयार करेंगे। क्या बनाएंगे इसके लिए रेसिपी आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मिर्चें हैं और हमें मोटी वाली हरी मिर्चें चाहिए होंगी जो कि इतनी तीखी ना हो। ठीक है, मुझे ये वाली मिली हैं। अगर आपको पकौड़ों वाली मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने वो वाली ले लेनी है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाई। मैंने ये वाली ली हैं। ये भी इतनी स्पाइसी नहीं होती हैं। तो ये तकरीबन मैंने ली हैं 250 ग्राम। इनको मैंने धो लिया है और उसके बाद ड्राई कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इन हरी मिर्चों पे लगाएंगे कट। ठीक है, इस तरीके से हमने कट लगा लेना है और इसके बाद इसके जो अंदर के बीज हैं इनको हमने निकाल लेना है। ये देखिए, बस इस तरीके से सारे बीज हमने इसके निकाल लेने हैं। अगर ये थोड़ी बहुत भी स्पाइसी हैं इन बीजों की वजह से तो बस ये सारे बीज हम निकाल देंगे और ये बिल्कुल खाली कर देंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होंगी। इस तरीके से हमने सारी हरी मिर्चों के बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। ठीक है, अगर आप पकौड़ों वाली हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें लेते हैं तो उनके भी बीज आपने निकाल लेने हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू हैं। सिंपल मैंने उनको पानी में डाल के बॉयल कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने इनको मैश कर लेना है। चाहे तो आप हाथ की मदद से कर लें, चाहे तो आप मैशर की मदद से करें, चाहे तो आप इनको कद्दूकश कर लें। जैसे आपको आसान लगे, अपनी आसानी के हिसाब से आप इनको अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले एक छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इससे अगर बारीक भी आप चॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉईल किया हुआ चिकन भी डाल सकते हैं या फिर चीज़ भी डाल सकते हैं इसको और अपने हिसाब से मज़ेदार बनाने के लिए, लेकिन मैं इसको ऐसे सिंपल ही रखूँगी। इसके बाद ये जो हरी मिर्चों पे हमने कट लगाया था इसमें ये बॉयल आलू हम डाल देंगे। ठीक है, स्टफिंग हमने ज़्यादा रखनी है, भर भर के डालना है, कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि असल मज़ा जो आएगा ना आपको इसी स्टफिंग से आएगा। तो इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। ये देखिए, मैं खूब सारा इसमें आलू डाल रही हूँ। जितना आ सकता है मैं उतना इसके अंदर डालूंगी। ये देखें, ये बिल्कुल फूल चुका है, मैंने इतना इसमें स्टफिंग डाली है। ये देख रहे हैं, बस इस तरीके से हमने सारी हरी मिर्चों के अंदर आलू भर लेने हैं। ये तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम रखेंगे साइड पर। अब आ जाते हैं दूसरे काम पे। क्या करेंगे, एक अदद पैन चाहिए होगा और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है और ऑयल को थोड़ा सा हम पैन में फैला लेंगे और पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसके बाद जब पैन गर्म हो जाएगा तो ये जो हरी मिर्चें हैं हमने इसमें डालनी है। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। अब इसको हमने एक तरफ से कलर आने देना है। 1 से 2 मिनट आप एक साइड पे इसको पकने दें। अब देखें, ये कलर आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम पैन को हिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अब ये जो आलू वाली साइड है इस तरफ से हमने इसको सेकना है। ठीक है, आंच को मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है वरना हरी मिर्चें जलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस ये आलू वाली साइड भी हम सेक लेंगे ताकि यहाँ से भी अच्छा कलर आ जाए। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आया है हरी मिर्चों पे। बस हम दूसरी तरफ से भी 2 मिनट इसको सेकेंगे और जब ये वाला कलर आ जाएगा तो बस हमने सारी हरी मिर्चों को निकालना है। जितनी अच्छी ये सिकी हुई होंगी उतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है आलूओं पे भी। तो बस इस तरह से सारी हरी मिर्चों पे बड़ा प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। 2-2 मिनट हमने एक साइड पे इनको फ्राई करना था। अब दोबारा से हमें पैन चाहिए होगा और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, क्योंकि हम मसाला तैयार करेंगे इसका। और 2 छोटे साइज़ की चॉप की हुई हम इसमें डालेंगे प्याज। अब प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है मीडियम आंच पे। इतना करना है कि ये पहले थोड़ी सी नरम हो जाए।
तो ये देखें अब ये प्याज जो है वो हल्की सी नरम होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अब दोबारा से हमने इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो 2 मिनट बस हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें लहसुन अदरक अच्छा सा फ्राई हो चुका है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं और 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दही। अब इन सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए पहले मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी अच्छी इसकी मिक्सिंग करनी है और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी तकरीबन आधा कप, क्योंकि टमाटर अभी हमारे कच्चे हैं। इसको मिक्स करेंगे और आंच को मैं यहाँ पे अब हल्का कर दूंगी। हल्की आंच पे हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकने देते हैं और टमाटर को नरम होने देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हमने हल्की आंच पे इसको पकाया है और ये देखें अब टमाटर यहाँ पे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। बस बीच में मैं इस तरीके से इनको मैश करती रही हूँ ताकि टमाटर इसमें अच्छे से घुल जाएं, ठीक है। इस तरीके से आपने मैश करते रहना है बीच में ताकि ये टमाटर अच्छे घुल जाए, मसाला अच्छा तैयार हो जाए। बस ये अब तैयार हो चुका है। इसी तरीके का ही हमें मसाला चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। 4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरे धनिए को भी 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ना इस मसाले में अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए बस इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब आखिर में हमने ये जो हरी मिर्चें फ्राई की थी ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चों को यहाँ पे इतना पकाना नहीं है इस मसाले के साथ, तभी हमने मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेना है। अब आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, इसको कवर करके 3 से 4 मिनट दम पे हम इसको पकाएंगे। अब 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारी स्टफ हरी मिर्चें वो भी मसाले वाली तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसको साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपका सालन बनाने का दिल ना चाह रहा हो और कुछ अलग खाने का दिल चाह रहा हो वो भी चटपटा, तो फिर ये रेसिपी बनाएं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। या फिर आप दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आज मैंने बनाए हैं। यहाँ पर ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा बना।